हनुमान जी का बालपन, लीला, चपलता और अद्भुत शक्तियां। जब हनुमान जी का जन्म हुआ उस समय पूरा ब्रह्मांड मानो नई ऊर्जा से भर गया था। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलता था और उनकी आंखों में असाधारण चमक थी। बचपन से ही वे अत्यंत चंचल, निर्भीक और जिज्ञासु बालक थे। उनकी बुद्धि और शक्ति का कोई मोल नहीं था, परंतु उन्हें अपने ही सामर्थ्य का पता नहीं था। उनका बाल्यकाल ऐसी असंख्य कथाओं से भरा हुआ है जो आज भी हर पीढ़ी के लोगों में साहस, काम तक भक्ति और निश्चय की प्रेरणा जगाती हैं। बालक हनुमान सदैव कुछ न कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहते थे। वे पहाड़ों पर कूदते फांदते, पेड़ों से झूलते, वन के पशुओं के साथ खेलते और कई बार ऋषियों के आश्रम में भी पहुंच जाते। उनकी चपलता और उत्साह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे, परंतु यह चपलता कभी कभी शरारत में भी बदल जाती थी। वन के ऋषि जब ध्यान या यज्ञ में लीन होते तब बालक हनुमान अपनी ऊर्जा के कारण पेड़ों से फल तोड़कर ऋषियों के पास फेंक देते या उनके कमंडल में पानी डाल देते। कुछ ऋषि मुस्कुराकर उनकी बाल सुलभ हरकतों को प्रेम समझते, पर कुछ ने सोचा कि यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है और यदि इसे मार्ग न दिखाया गया तो यह अनजाने में कभी अपमान या विनाश भी कर सकता है। हनुमान जी के बाल्यकाल का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है सूर्य को फल समझकर निगल लेना। एक दिन प्रातःकाल जब वे अंजना की गोद में खेल रहे थे तभी उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने आकाश में लालिमा लिए उगते हुए सूर्य को देखकर सोचा कि यह कोई चमकता हुआ फल है। वे आकाश की ओर उड़े और सीधा सूर्य की ओर पहुंच गए। उस समय स्वयं इंद्रदेव, वरुण देव और अग्निदेव ने यह दृश्य देखा और चकित हो उठे। उन्होंने सोचा कि यह कोई दैत्य है जो सूर्य को निगलने चला है। इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र प्रहार से हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब वायुदेव ने यह देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु को रोक लिया। सभी जीव जंतु श्वास नहीं ले पाए और संसार संकट में पड़ गया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर वायुदेव से क्षमा मांगने पहुंचे। तब सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अनगिनत वरदान दिए: अमरता, अकाल मृत्यु से मुक्ति, असीम बल, ज्ञान और तेज। उसी समय इंद्र ने भी अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसके वज्र का कोई प्रभाव अब कभी हनुमान पर नहीं होगा। इस प्रकार उस प्रसंग के बाद हनुमान चिरंजीवी और अभय हो गए। बालक हनुमान की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वे कभी कभी अपनी सीमाओं को नहीं समझते थे। वे देवताओं तक पहुंच जाते, ऋषियों को परेशान करते और अपनी शक्ति का खेल दिखाते। एक बार उन्होंने ध्यानमग्न ऋषियों के आश्रम में प्रवेश कर उनसे हंसी मजाक में उनके आसन को हिला दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, बालक, तू बहुत शक्तिशाली है, पर अपने बल का ज्ञान तुझे अहंकार की ओर ले जाएगा। इसलिए यह हमारा वरदान और श्राप दोनों है कि तू अपने दिव्य बल को तभी तक भूल जाएगा जब तक कोई तुझे उसकी याद नहीं दिलाएगा। यह श्राप वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने उन्हें विनम्र रखा। यही कारण है कि जब लंका की खोज के दौरान जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनमें कितनी अपार क्षमता छिपी है। हनुमान जी के बाल्यकाल की एक अन्य कथा में कहा गया है कि वे एक बार खेल खेल में हिमालय की चोटियों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बर्फ से ढके पर्वत बादलों को छू रहे हैं। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा ने उन्हें प्रेरित किया कि वे इन पर्वतों से छलांग लगाएं। वे एक पर्वत से दूसरे पर कूदने लगे। पर्वत देव ने कहा, हे बालक, तुम में अद्भुत शक्ति है, पर यह शक्ति ईश्वर की देन है। इसका उपयोग केवल धर्म कार्य में ही करना। यह बात बालक हनुमान के मन में बस गई। बाद में यही चेतना उनके चरित्र की नींव बनी। माता अंजना जानती थी कि उनका पुत्र दिव्य है, परंतु वे यह भी समझती थीं कि बालक को अनुशासन की आवश्यकता है। जब वे किसी को परेशान करते या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते तो अंजना उन्हें समझाती, पुत्र, शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों के कल्याण में काम आए। अंजना का यह उपदेश उनके जीवन की दिशा बन गया। वे अपनी शक्ति और बुद्धि को सेवा और भक्ति में लगाने लगे। ये वही संस्कार थे जिनके कारण भविष्य में वे भगवान राम के सबसे श्रेष्ठ भक्त बने। बाल्यावस्था में जब भी हनुमान किसी खतरे में पड़ते, वायुदेव तुरंत उनकी रक्षा करते। एक बार जब हनुमान जी गहरे जंगल में किसी राक्षस से भिड़ गए तब वायुदेव ने उनकी सहायता की और उनके शरीर में नया बल भरा। वायुदेव सदैव उनके चारों ओर अदृश्य रूप में उपस्थित रहते। यही कारण है कि प्राण तत्व वायु और हनुमान जी का संबंध आज भी अत्यंत गहरा माना जाता है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में हनुमान ने ब्रह्मा जी से भी भेंट की थी। वे सृष्टि के रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें बुद्धिमानाम वरिष्ठ का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद का परिणाम यह हुआ कि हनुमान न केवल बलवान रहे बल्कि अत्यंत ज्ञानी और विवेकी भी बने। बचपन में जब हनुमान ने संस्कृत और वेदों का अध्ययन करना चाहा, तब वायुदेव उन्हें सूर्य देव के पास गुरु बनने ले गए। देवी सरस्वती ने कहा, यह बालक पवित्र आत्मा है, इसमें वह बुद्धि है जो वर्षों की साधना से भी नहीं मिलती। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी का वाक्य सदा सत्य रहेगा और जब वे बोलेंगे तो उनके शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी। यही कारण है कि बाद में जब वे भगवान राम का दूत बनकर लंका पहुंचे, उनके शब्दों ने रावण के दरबार में भी भय और सम्मान उत्पन्न किया। बालक हनुमान की खेलकूद भी साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार वे अपनी मां के संग नदी किनारे खेले। नदी में अचानक प्रवाह तेज हो गया। उस समय उन्होंने अपनी पूंछ से एक बड़ा पत्थर रोक लिया, जिससे जल का बहाव थम गया। सभी वनवासी आश्चर्यचकित रह गए। कभी वे वृक्षों को उखाड़कर नदी पर पुल बना देते, कभी पक्षियों के घोंसले को सुरक्षित करने के लिए शाखाएं बांधते। उनकी हर बार सुलभ लीला में संवेदना, संरक्षण और दूसरों के प्रति प्रेम झलकता था। हनुमान जी के मित्र केवल वानर बच्चे ही नहीं थे, बल्कि पक्षी और पशु भी उनके साथी थे। मोर, तोते, बंदर और यहाँ तक कि हाथी तक उनके साथ खेलते। वे कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनका यह स्वभाव दिखाता है कि बचपन से ही उनके भीतर दया और करुणा गहराई तक समाई हुई थी। यही गुण आगे चलकर उन्हें संकटमोचन के रूप में स्थापित करता है, जो स्वयं को भूलकर भी दूसरों के कष्ट हरता है। बाल्यावस्थाओं की लीला देखकर देवता अपने अपने वरदान देने आए। सूर्य ने कहा, तुम मेरे समान तेजस्वी रहो। वरुण देव ने कहा, जल में तुम्हारा कोई अपकार नहीं कर सकेगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें नहीं जला सकेगी। यमराज ने कहा, तुम पर मृत्यु का नियंत्रण नहीं होगा। कुबेर ने धन संपदा का वरदान दिया। इन आशीर्वादों ने मिलकर उन्हें सभी देवताओं का प्रिय पुत्र बना दिया। हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजना ने यह निश्चय किया कि उनका पुत्र विद्या में भी प्रवीण बने। इसलिए वायुदेव के सुझाव पर वे सूर्य देव के शिष्य बने। बालक हनुमान ने आकाश में यात्रा कर सूर्य के सामने जाकर प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, मुझे ज्ञान दे। सूर्यदेव ने कहा, मैं सदैव गतिशील रहता हूं, तुम मेरे साथ साथ चलकर सीख सकोगे। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे चलेंगे मैं वैसा ही उड़कर चलूंगा। कहते हैं कुछ ही दिनों में उन्होंने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, व्याकरण और नीति ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर ली। यही उनका आरंभिक प्रशिक्षण था, जिसने आगे चलकर उन्हें श्रीराम का श्रेष्ठ दूत, योद्धा और ज्ञानी मंत्री बनाया। हालांकि हनुमान जी अत्यंत चंचल और उत्साही थे, परंतु वे बचपन से ही ब्रह्मचर्य के मार्ग पर थे। उनके समर्पण का अर्थ केवल शक्ति का संचय नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण था। यही कारण है कि जब वे बड़े हुए तो काम, क्रोध और लोभ जैसे दोष उनके पास भी नहीं पटके। बालक हनुमान ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, न अहंकार दिखाया। जब भी कोई मदद मांगता, वे तुरंत सहायता के लिए तैयार होते। चाहे वो वन के पक्षियों के लिए बीज लाना हो या घायल मृग की देखभाल, वे हर जीव में ईश्वर का दर्शन करते थे। यह सेवा भाव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। हनुमान जी का बाल्यकाल केवल शरारतों और चमत्कारों का नहीं, बल्कि आत्मबल और संयम के बीच संतुलन का प्रतीक है। बचपन में मिली शक्तियां उनके अंदर साहस पैदा करती हैं, लेकिन माता पिता और ऋषियों के उपदेश उन्हें संयम सिखाते हैं। यही कारण है कि जब समय आया, उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल रामकाज में किया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर हनुमान जी को परिपक्व बनाया। ऋषियों का श्राप उन्हें विनम्र रखता है, माता का स्नेह उन्हें भावुक बनाता है और वायुदेव का वरदान उन्हें अजेय बनाता है। इन तीनों के संगम से वह चरित्र बनता है जो आगे चलकर श्री राम के दूत, भक्त और संकटमोचन के रूप में इतिहास में अमर हो जाता है। हनुमान जी का बाल्यकाल हमें यह सिखाता है कि हर शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह धर्म की रक्षा, सेवा और करुणा के साथ जुड़ी हो। यही कारण है